जो खुशखबरी आई है वो जरा आपके साथ शेयर करें। वो खुशखबरी ये है कि चाइना से जो पाकिस्तान के पास J-10 जो तैयारे हैं उसको लगाने के लिए जो है मिसाइल्स जो है वो पाकिस्तान को मिल गए हैं। अब ये मिसाइल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली अगर ये आपके सामने जो है ये पाकिस्तान का J-10 तैयारा जो है वो मौजूद है और इसके अंदर अगर आप ये मिसाइल्स देखें तो आपको तस्वीर में इस वक्त 6 मुख्तलिफ मिसाइल्स इसके साथ लगे हुए नजर आएंगे। अच्छा, आमतौर पर हम इस तरह की तस्वीरें जो है वो देख लेते हैं लेकिन हमें उसकी जो टेक्निकलिटी है उसका आइडिया नहीं होता। तो मैं आपको ये टेक्निकलिटी इसलिए बताने लगा ताकि आपको पता लगे कि आप कितने सिक्योर हाथों में हैं और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है, ताकि आप मतलब चैन की नींद सोएं। चैन की नींद सोई है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आपकी हिफाजत के लिए फिजाओं में मौजूद है। पाकिस्तान की फौज जो है वो जमीन पे मौजूद है और पाकिस्तान की भेड़िया जो है समुद्रों की हिफाजत कर रही है। तो आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी हिफाजत हो किस तरह रही है। तो ये जो J-10 तैयारा है इसके साथ ये जो मिसाइल सिस्टम लगा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली इसके साथ जो लगा है वो है PL-15 मिसाइल सिस्टम। जो इसके साथ ये 4 इस वक्त आप ये देख सकते हैं 4 मुख्तलिफ मिसाइल जो है ये PL-15 कहलाते हैं और इनको VLRAAMs जिसका मतलब होता है वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये बेसिकली। और ये करता क्या है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर तक जो है वो मार कर सकता है। यानी आपका जो टारगेट है वो अगर 200 से 300 किलोमीटर दूर भी हो आपसे, अब ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि वहां से अगर इंडिया का जहाज उड़ता है और हमारे यहाँ पे जो है वो मनूवर करके पाकिस्तान के अंदर आके कोई मिसाइल फेंक के वापस जाने की कोशिश करता है, जारी बात है फिर हम ट्रेस तो कर रहे होंगे, वैसे तो उसकी इतनी भी जरूरत नहीं होगी लेकिन हम ट्रेस तो कर रहे होंगे। तो आप ये जो तैयारा है उनका जो तैयारा है वो 200 से 300 किलोमीटर दूर भी अगर चला जाए तो हम फायर कर सकते हैं, हम उसे उड़ा सकते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके ज़हनों के अंदर ये बात पता है, इन लोगों को पता है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, ये चाइना के थ्रू ये टेक्नोलॉजी आई है। अच्छा, दूसरी बात ये उनके पास भी जो है वो एक मिसाइल सिस्टम है और उनके जो मिसाइल है उसे मीटियोर कहते हैं उसे, जो उन्होंने बेसिकली यूरोप से लिया है। अच्छा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बताई जाती है 145 किलोमीटर। हमारे पास जो कैपेबिलिटी आ चुकी है वो 200 से 300 किलोमीटर है। इनके पास जो मिसाइल है मीटियोर उसकी कैपेबिलिटी जो है वो तकरीबन कोई 145, कुछ अंदाजों के मुताबिक 100 और कुछ के मुताबिक 145 बताई जाती है। अब दोनों में जरा एक कंपैरिजन भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ये जो दोनों मिसाइल्स हैं जो हमारे पास हैं और जो उनके पास हैं, इसका एक कंपैरिजन जो है वो बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास जो मिसाइल है उसकी जो स्पीड है जिससे वो ट्रेवल करता है उसे मार्क 4.5 कहते हैं। इनकी ग्रेडिंग की जाती है, जिस तरह मार्किंग होती है ना किसी टेस्ट की, इसी तरह मिसाइल्स की स्पीड की ग्रेडिंग की जाती है। हमारी जो ग्रेडिंग है वो 4.5 है। जो मीटियोर है जो उनका मिसाइल है उसकी ग्रेडिंग स्पीड जो है वो 4 है, वो इससे थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर ये लॉक रेंज के अंदर आ जाए, मतलब अगर ये उनका जहाज हमारे जहाज के लॉक रेंज में आ जाए तो वो भी उनके जहाजों से ज्यादा है, हम जल्दी ही उसको लॉक करके जो है उसे उड़ा सकते हैं। इसलिए तो आपकी एयरफोर्स जो है, आपकी एयरफोर्स का ये जो सिस्टम है ये उनके तैयारों से ऊपर है। अच्छा, दूसरी बात ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस सारी चीज के अंदर है और वो ये है कि जब ये जहाज उड़ रहा होता है हम तो ये समझते हैं ना जहाज उड़ गया बस इसी ने सारा काम करना, नहीं। इसको सपोर्ट देने के लिए C-130 के अंदर जो है वो हमारे जो एवैक्स हैं, एवैक्स होते हैं बेसिकली पीछे से सैटेलाइट की सपोर्ट देना और उसको टारगेट लॉक करने का बताना, रेडार सिस्टम के थ्रू बताना कि जी फलां जहाज जो है वो उधर से उड़ चुका है और वो आपकी तरफ आ रहा है या वो आपसे भाग रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, आपने वो डायरेक्शन लेनी है। तो वो C-130 के अंदर वो जो सिस्टम होता है ना वो भी हमारा बहुत एडवांस है। अच्छा, वो किस तरह एडवांस है और मैं उसकी भी एग्जांपल आपको सामने रख देता हूं। वो इस तरह एडवांस है कि आपको याद है वो अभिनंदन का जो एक वाकया हुआ था जब वो भाई साहब अपना रिक्शा लेके यहाँ पे आ गए, सॉरी जहाज लेकर यहाँ पे आ गए थे और वो जहाज हमने उड़ाया था, तो जहाज हमने एम ही नहीं उड़ाया था। हमारा बेसिकली उस वक्त जो एवैक्स सिस्टम था ना उसने